नेपाल और वेस्टइंडीज के बीच चल रही 3 T20 मैचेस की सीरीज जो कि शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, उसका जो पहला T20 मैच हुआ उसमें नेपाल की टीम ने इतिहास बनाया। वेस्टइंडीज को उसके पहले ही मैच में हरा करके 19 रन से इस सीरीज के अंदर 1-0 से लीड ले ली और वहां पर नेपाल की टीम ने पूरा टोटल कमांड ना सिर्फ अपने बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी दिखाया। वहां पर वेस्टइंडीज की जो टीम थी निश्चित तौर पर बॉलिंग में कहीं कहीं पर दिखाई पड़ी, जहां पर इन्होंने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, जैसे जेसन होल्डर ने और नवीन बिदासी ने। बाकी कोई भी प्लेयर चाहे वो बैटिंग में रहा हो चाहे बॉलिंग में रहा हो, बिल्कुल भी गेम में देखने को नहीं मिला नेपाली प्लेयर्स के सामने, जहां पर इन्होंने ना सिर्फ अच्छी और काफी हद तक समझदारी भरी बैटिंग करके 148 का स्कोर पहले बनाया, उसके बाद शानदार बॉलिंग करी और बॉलिंग से भी बढ़ करके जबरदस्त तरीके की फील्डिंग करी और उसने नेपाल की टीम को पहले मैच में जिता दिया। तो क्या रिपीट होगा आज का इस सेकंड T20 मैच में? एक बार फिर से वही वाली हिस्ट्री जो नेपाल ने पहले वाले T20 में बनाया और यहां पर तो डबल हो जाएगा बेसिकली। अगर आज का मैच ये लोग जीतते हैं नेपाल वाले तो सीरीज जीत जाएंगे, और या तो यहां पर वेस्टइंडीज की टीम यहां पर आज के इस मैच में वापसी करे और मैच को जीते, जहां पर इन्होंने पहले वाले मैच में एक गलती करी थी टॉस जीतने के बाद ही। चूंकि शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर जहां पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं, आज का ये मैच होगा 29 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से। पहले T20 मैच में हमने देखा पिच की जो पिक्चर रही वो कुछ इस तरह से देखने को मिली, जहां पर हरी घास नाम की तो कोई चीज थी नहीं। जो डेड ब्राउन ग्रास की कवरिंग जो थी वो हल्की ही थी, बहुत ज्यादा वो भी नहीं थी, लेकिन उसने पिच को होल्ड करके रखा था। लेकिन इतनी ज्यादा ड्राइनेस इस पिच के अंदर थी, वो ऑब्वियस सी चीज थी कि शारजा के अंदर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता, स्पिन गेंदबाज यहां पर गेम में आते और तेज गेंदबाजों की भी गेम स्लोअर वंस खास करके पिच पर से फंस करके बल्ले पर आती, और ये चीज वेस्टइंडीज ने जज किया नहीं इससे पहले। हालांकि अगर वो आंकड़े भी देख ले तो उनको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाती, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पिछले 6 मैचेस जिसके स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, उन 6 के 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। इवन इसके भी पीछे चले जाएंगे तो वहां पर भी पहले बैटिंग करने वाली टीमों का ही डोमिनेशन होता है। और जो पहला वाला T20 मैच हुआ, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि नेपाल ने पहली बैटिंग करते 148 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम के लिए 129 रन ही बना पाई और पहली इनिंग में 4 विकेट पेस और 4 विकेट स्पिन ने ली। दूसरे इनिंग में 2 विकेट पेस और 5 विकेट स्पिन ने ली। दोनों इनिंग के पावर प्ले के पहले 6 ओवर के दौरान 2-2 विकेट गिरी, जो कि बॉलर से ज्यादा बैटर की गलती रही थी। उसमें बॉलर की कुछ खास एबिलिटी या पिच की मदद मिली नहीं थी। तो पावर प्ले का ही एक ऐसा दौर होता है जहां पर गेंद बल्ले पर थोड़ा ठीक ठाक आती है, वरना जैसे जैसे गेंद पुरानी होगी बल्लेबाजी करना यहाँ पर मुश्किल होता चला जाएगा। बाकी इन 6 मैचेस में स्पिन को 53 और पेस को जो 25 विकेटें मिली हैं, यही डेटा क्लियर कर देता है कि किस तरीके की गेंदबाज यहां पर पूरी तरह से डोमिनेट करने वाले हैं। हालांकि इसका यह भी मतलब नहीं है कि पेसर्स यहां पर डोमिनेट नहीं करेंगे, एक्चुअली करेंगे अगर वो अच्छी चेंज ऑफ पेस से बॉलिंग करते हैं। बाकी जो 53 विकेटें स्पिनर्स को मिली हैं उसमें से 18 पहली इनिंग में, 35 सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में डबल से ज्यादा विकेटें। वो भी बात क्लियर हो जाता है कि स्पिनर्स के लिए जो मौके सेकंड इनिंग में बनते हैं वो किसी भी टीम को स्कोर को चेंज करने देगा नहीं। बाकी पेस को जो 25 विकेटें मिली हैं, 16 पहली इनिंग में, 9 सेकंड इनिंग में, तो उम्मीद करूंगा पिच की पिक्चर दिखाने के साथ साथ बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन था उसकी बेसिस पर आपने साफ साफ समझ लिया है कि टॉस को जीतने के बाद किस तरह से वेस्टइंडीज ने पिछले मैच में गलती करी, जो कि आज शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी करती है तो क्या कोई चांसेस उनके बनेंगे, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जो फाइनल टीम आज के इस मैच की बनने वाली है, 6 टीमें फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, वो टीमें बनेंगी कैसी, और उन 6 की 6 टीमों में दोनों टीमों की तरफ से कौन कौन प्लेयर आने वाले हैं, कितनी कितनी टीमों में, एकदम स्पेसिफिक जानकारी इस पूरे वीडियो के दौरान आपको मैं दूंगा। लेकिन मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम होगी और जो पिच रिपोर्ट फाइनल आएगा टॉस के बाद कि पहले वाले मैच की ही पिच पर आज का मैच खेला जा रहा है या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक है, उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, यहीं पर फाइनल 6 टीमें भी मिल जाएंगी। लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट सेक्शन में नीचे मिल जाएगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। और फिलहाल आइए आते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की तरफ, जो पिछले मैच में वेस्टइंडीज की तरफ से खेली थी, जहां पर अकील हुसैन ने पूरे 4 ओवर करे थे पावर प्ले में, उसमें से 3 ओवर कर दिए थे। बाकी जेसन होल्डर ने 2 ओवर पावर प्ले का, 2 ओवर डेथ का किया था, यानी कि टोटल 4 ओवर और 4 विकेटें भी लेकर के गए थे। रेमन साइमंड्स काफी ज्यादा महंगे साबित हुए 2 ही ओवर के दौरान। बाकी फैबियन एलन ने 2 ओवर करे थे, उबैद मैकॉय भी 4 ओवर करे तो जरूर थे, लेकिन उसमें ही इन्होंने 37 रन दे दिए। और उसके बाद नवीन बिदासी ने काफी शानदार लेग स्पिन बॉलिंग करी थी। अगर आपको याद हो पहला वाला मैच का जो वीडियो था, वहां पर आपको ने कहा भी था कि अगर ये प्लेयर खेलता है ना तो बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड होगा, और लोगों ने इनको टीम में उस वीडियो को देख करके लिया भी। कई लोगों ने कप्तान भी बनाया और शानदार विनिंग भी करी। इन्होंने पहले तो 3 विकेटें भी ली और बाद में 22 रन भी बनाए। और बाकी इनके पास बेंच पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें से निश्चित तौर पर जिशान मोटारा एक नाम है जो कि मुझे नहीं लगता कि आज खेल पाएंगे, लेकिन करीमा गोरे, समार स्प्रिंगर, जेदाया ब्लेड्स में से किसी न किसी एक और खास करके जेदाया ब्लेड्स को आज के इस मैच में खिलाया जा सकता है रेमन साइमंड्स की जगह पर, जो कि सिमिलर टाइप के बॉलर हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। बाकी वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का अगर आप करियर स्टार्ट देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। हालांकि ये जो नंबर्स हैं ना, इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले हैं, चूंकि यहाँ पर अगर
आप देखें आमिर जंगू और अकीम अगस्त का केवल टी20 डोमेस्टिक का डेटा है। तो पहले पिछले वाले मैच में इन्होंने डेब्यू दोनों ने किया, तो क्या स्कोरिंग करी वो तो आगे हम देखेंगे ही। और इवन यहाँ पर देखेंगे तो नवीन बिदासी का भी और रेमन साइमंड्स का भी टी20 डोमेस्टिक का ही डेटा मिलेगा, जो कि इन दोनों ने भी पिछले मैच में डेब्यू किया। तो उस डेब्यू मैच में इन दोनों ने किया क्या, उसको समझने के लिए अगर आप आए रीसेंट फॉर्म की तरफ, तो जो 4 डेब्यूटेंट्स इस टीम ने पिछले वाले मैच में खिलाए वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी टीम की तरफ से, उसमें आमिर जंगू ने 19 रन बनाए, 15 रन बनाए अकीम अगस्त ने, लेकिन नवीन बिदासी ने शानदार 22 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेटें भी ली। हालांकि इनके जो 22 रन थे ना वो शानदार तो नहीं कहना चाहिए, 2 खराब गेंदों पर एक छक्का एक चौका लगाया, उसके अलावा बिल्कुल भी कुछ खास ज़्यादा बेहतर बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी थी 3 विकेट लेकर के। और बाकी जो इनके एक और डेब्यूटेंट थे रेमन साइमंड्स, ये तो 2 ओवर में जम के पिटाई हुई इनकी और विकेट इनको मिला नहीं। तो इस पूरे के पूरे डेब्यूटेंट्स का जो 4 प्लेयर रहे थे ना, उसमें से केवल एक प्लेयर ने बढ़िया परफॉर्म किया, 2 प्लेयरों ने काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस दी, और बाकी जो प्लेयर्स उसमें काइल मेयर्स तो निश्चित तौर पर थोड़े से अनलकी भी रहे थे, शुरू में ही आउट हो गए। इसके बाद जेवेल एंड्रो की बात करें तो उन्होंने 5 रन बनाए, बाकी कीसी काटे ने 16 रन बनाए, ये भी रनआउट ही हुए थे, थोड़े से अनलकी थे। और बाकी इसके बाद जेसन होल्डर ने एज एक्सपेक्टेड 4 विकेटें ली, बल्ले से 5 रन बनाए, फैबियन एलन ने 19 रन बनाए, विकेट इनको मिला नहीं। अकील हुसैन ने 18 रन बनाए, 1 विकेट लिया, टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। उबैद मैकॉय 4 ओवर करे, लेकिन 4 ओवर में 37 रन दे गए, और काफ़ी बड़ा हाथ इनका भी था कि नेपाल की टीम 148 तक पहुंची, ना सिर्फ इनका बल्कि रेमन साइमंड्स का भी। तो उम्मीद बनती दिखाई पड़ रही कि ये जो दोनों बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, खास करके रेमन साइमंड्स की जगह पर या उबैद मैकॉय की जगह पर आज जदाया ब्लेड्स खेलते दिखाई पड़ सकते, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ना सिर्फ हैं बल्कि अच्छे फॉर्म में भी हैं। तो अगर वो खेलते हैं तो उनका रिसेंट फॉर्म तो आपने यहाँ पर देख लिया, पीछे आपको करियर के आंकड़े भी दिखाई पड़े होंगे। बाकी हेड टू हेड का डेटा अगर आप देखना चाहें तो वो देख तो जरूर लीजिए, लेकिन ये पिछले मैच का ही सारा का सारा डेटा है जो दोनों टीमों के बीच मैच हुआ। पहली बार नेपाल और वेस्ट इंडीज के बीच कोई टी20 मैच हुआ था, तो वही जो पिछले मैच का स्कोर अभी आपने पीछे देखा ना रिसेंट फॉर्म में, वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसी में वेन्यू का भी डेटा इंक्लूड कर दें तो इस मैदान पर काइल मेयर्स का जो पिछला मैच था वो दूसरा मुकाबला था, टोटल 2 मैच में 61 रन बना चुके थे, यहाँ पर एक मैच में ऑलरेडी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। और बाकी नवीन बिदासी, किसी काटी, जेवेल एंड्रू, अकीम अगस्ट और आमिर जंगू का वही पिछले मैच का डेटा आपको मिलेगा। यहाँ पर जेसन होल्डर ने टोटल 10 मुकाबले खेल करके 19 विकेटें ले ली हैं, 141 रन भी बना रखे हैं। फैबियन एलन का भी पिछला वाला मैच दूसरा था इस ग्राउंड के ऊपर। बाकी अकील हुसैन यहाँ पर 5 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं, उबैद मैकॉय यहाँ पर 4 मैच में 5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में विकेट मिला नहीं। तो ओवरऑल यहाँ तक आते आते हमको जो चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आती हैं, प्लेयर का फॉर्म, उसकी यूटिलिटी और ओवरऑल डेटा एनालिसिस, उसके दम पर इस पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से जब हम अपनी 6 टीमें बनाएंगे ना फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, तो उसमें से काइल मेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं स्टिल। भले पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन इनको इग्नोर करना ये काफ़ी एक खराब बात आपके लिए हो सकती है। दूसरे प्लेयर यहाँ पर होंगे आमिर जंगू। अब ध्यान रखिएगा, जो मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर बता रहा हूँ उनको क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको भी अभी क्लियर करूंगा। और इसके साथ साथ नवीन बिदासी, जेसन होल्डर और उसके साथ साथ यहाँ पर अकील हुसैन, ये ऐसे 5 प्लेयर मेरे हिसाब से आज के इस मैच में होने वाले हैं जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होंगे, जिनको आपकी जो 6 टीम बनेगी वेस्ट इंडीज की तरफ से, इन 5 को ना कम से कम 4 से 5 टीम में तो रखना ही रखना है। और उसमें भी अगर आप नवीन बिदासी और जेसन होल्डर की बात कर रहे हैं तो इनको तो कम से कम 5 टीमों में रखना है, बाकी तीनों को कम से कम 4 टीमों में तो जरूर रखना है आपको, रोटेट करके या एक साथ भी। और उसके साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं, वो चाहे अकीम अगस्ट हो, चाहे वो जेवेल एंड्रू हो और इवन कीसी काटी, इन तीनों को अगर आप बात करें ना तो इन तीनों में से कोई एक प्लेयर जो होगा एज ए बैटर वो आपकी हर टीम में जरूर होना चाहिए। यानी कि जो 6 टीम बनेगी, 2-2 टीमों में ये तीनों प्लेयर आपके हो सकते हैं। और उसके बाद एज ए बॉलिंग ऑप्शन या ऑलराउंडर के तौर पर फैबियन एलन भी उसी तरीके के ट्रम्प रहेंगे। और देखना पड़ेगा कि उबैद मैकॉय के साथ साथ रेमन साइमंड्स ही खेलते हैं या खेलते हैं जदाया ब्लेड्स, जो भी खेलेगा वो भी उसी तरीके से 2-2, 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आएगा, उसी तरीके का डिफरेंशियल ऑप्शन बनेगा। जिसमें एक और चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किस इनिंग की बॉलिंग है। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग है तो स्पिनर्स को ज्यादा हमको भाव देना है, पेसर्स को भी रखना जरूर है, जो कि ये टीम पूरी तरह से पेसर फ्रेंडली टीम ही है बेसिकली, जिनके पास तेज गेंदबाज ज्यादा हैं। स्पिनर्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, लेकिन निश्चित तौर पर वो चीज हमको पिच रिपोर्ट को जो हमने देखा था ना, ध्यान तो देनी ही पड़ेगी। और उसके बाद आए दूसरी तरफ टीम नेपाल की तरफ, तो इनका जो प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेला था, उसमें बैटिंग ऑर्डर तो आप देख ही पा रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र सिंह आर्य ने शानदार 3 ओवर करे, करण केसी ने 3 ओवर किए, नंदन यादव ने केवल 1 ओवर किया और उसमें भी विकेट लेकर के गए। लेकिन उसमें मैं कहूंगा पिछले वाले मैच में इस टीम की कप्तानी वो थोड़ी सी खराब रही। बेसिकली रोहित पौडेल जो हैं, पता नहीं क्यों इन्होंने सोमपाल कामी को 4 ओवर करा दिए, जबकि ये बिल्कुल भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, लगातार इनकी पिटाई हुई थी। और एक बार तो ऐसा हो गया था जब लग रहा था कि नेपाल की टीम कंफर्म मैच जीतेगी, लेकिन इन्होंने बीच में आकर के 2 ओवर ऐसे कर दिए डेथ में आकर के 14वां, 16वां और 18वां, कि एक बार लगा भी था कि शायद पहुंच भी जाए वेस्ट इंडीज की टीम उस स्कोर को। लेकिन उसके बाद फिर दीपेंद्र सिंह आर्य, करण केसी
केसी, इन लोगों ने आकर के कुशल भुरतेल ने भी पूरे 4 ओवर के, रोहित पौडेल ने खुद 3 ओवर के 2 और ललित राजवंशी ने किए। तो आकर के इन लोगों ने किसी तरह से मैच को बचाया और 19 रन से अपनी टीम को जिताया। बाकी बेंच पर जो ऑप्शन है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टीम मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंज आज के इस मैच में करेगी। बाकी करियर के आंकड़े देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, वो इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले के हैं, जिससे आपको एक्सपीरियंस का पता चलेगा कि कुशल भुरतेल ने कितने मैचेस खेल करके कितने रन बना रखे थे। इसके पहले 24 विकेटें भी ले रखी थी। और अगर आपको याद हो ना, तो पिछले मैच में वीडियो के अंदर आपको मैंने क्या कहा था कि लोग कुशल भुरतेल से ज्यादा प्रेफरेंस देंगे आज के इस मैच में कुशल मल्ला को। ये चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में कही थी। लेकिन ये चीज एक और आपको मैंने कही थी कि कुशल मल्ला को बिल्कुल लेकर के जाइए, कुशल भुरतेल को भी लेकर के जाइए, लेकिन स्मॉल लीग की टीम या बेसिकली एक ऐसा प्लेयर जो ज्यादा टीमों में आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा तो वो कुशल भुरतेल होंगे। क्योंकि कुशल मल्ला रिसेंट टाइम में बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल टी20 में, लेकिन कुशल भुरतेल फ्रीक्वेंटली बॉलिंग करते हैं। ये चीज आपको मैंने क्लियर कट बताई थी और हुआ भी वो। हालांकि कुशल भुरतेल बैटिंग से चले नहीं और कुशल मल्ला ने 30 रन बना दिए, लेकिन बाद में कुशल भुरतेल ने आकर के शानदार बॉलिंग करते हुए बॉलिंग से भी विकेटें निकाल करके अपनी पूरी यूटिलिटी इन्होंने दिखा दी। तो वीडियोज अगर आप पूरा देखेंगे ना तो इस तरीके के इनसाइट्स आपको मिलते हैं। और बाकी प्लेयर के भी करियर स्टैट्स, जिसमें नंदन यादव भी बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं, 5 मैच में 8 विकेट, पिछले मैच भी 1 ओवर में 1 विकेट लिया। ललित राजवंशी, इनको भी हमने पिछले मैच में ले रखा था अपनी टीम में, बहुत बढ़िया डिफरेंशियल पिक साबित हुए। बाकी अगर संदीप लमिच्छने खेलते हैं तो उनके बारे में तो कोई डाउट वैसे भी नहीं होना चाहिए। बाकी रिसेंट फॉर्म और पिछला मैच ये टीम जीत करके आई ही है, उसमें कुशल भुरतेल ने बल्ले से 6 रन बनाए, 2 विकेटें ली। आसिफ शेख ने 3 रन बनाए। बाकी 38 रन की पारी खेली, 1 विकेट लिया रोहित पौडेल ने। और रोहित पौडेल ने इसके पहले नेपाल ए की तरफ से वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके आए थे और उसके पहले के भी फॉर्म अगर आप देखें तो काफी अच्छा इनका रहा था। जबकि उसी में कुशल भुरतेल का बल्ले से तो उतना अच्छा फॉर्म नहीं लगा हुआ था, लेकिन बॉलिंग से काफी अच्छा कर रहे थे। लेकिन इसी टीम के अंदर आसिफ शेख एक ऐसे ट्रम्प कार्ड होंगे आज की इस मैच में, जिनको अपनी टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं, किसी एक या 2 टीम में, कि वो किसी एक टीम में वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, जो कि आपको सिंगल हैंडेड काफी बढ़िया रैंक तक लेकर के जा सकते हैं। फॉर्म इनका भी लगा हुआ था, लेकिन पिछले मैच में चले नहीं। बाकी कुशल मल्ला ने आपको मैंने बताया ही 30 रन बनाए, 22 रन बनाए गुलशन झा ने। दीपेंद्र सिंह आर्य ने 17 रन बनाए, 1 विकेट लिया। और उसके बाद संदीप जोरा ने 9 रन बनाए। सोमपाल कामी बिल्कुल इनका अच्छा दिन नहीं गया, लेकिन उसी में करण केसी ने 1 विकेट लिया, नंदन यादव ने 1 विकेट लिया, ललित राजवंशी ने 1 विकेट लिया। तीनों को उतने ओवर्स मिले नहीं बेसिकली, लेकिन निश्चित तौर पर बॉलिंग इन्होंने उसके कंपैरिजन में काफी शानदार करी। और इसी वजह से इस टीम की तरफ से जो बाकी प्लेयर हैं, जैसे फॉर्म तो आपने यहाँ पर देख लिया, बेंच पर जो प्लेयर्स उसमें से मुझे लगता नहीं कि आज कोई फिलहाल खेलेगा, लेकिन जो भी अगर खेला तो निश्चित तौर पर उसका भी रिसेंट फॉर्म तो आपके सामने है ही। और उसे में हेड टू हेड का डेटा, जैसे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का पहला ही मैच था नेपाल के खिलाफ, उसी तरह से नेपाल का भी पहला ही मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उनके खिलाड़ियों को वही पहला मैच का डेटा आपको मिलेगा जो आप पीछे देख चुके हैं। बाकी वेन्यू पर भी अगर आप देखेंगे तो केवल इसके पहले जो पिछला मैच हुआ था ना, उसके पहले केवल संदीप लमिच्छने ही एक ऐसे प्लेयर नेपाल की टीम में थे जो उसके पहले दुबई के शारजा के मैदान पर 1-2 मुकाबला खेल चुके हैं, 4 विकेट ले चुके हैं। और बाकी सभी प्लेयरों का वही डेटा आपको मिलेगा जो पिछले मैच का स्कोर रहा, जो कि आपने ऑलरेडी रिसेंट फॉर्म में भी और हेड टू हेड में भी देख रखा है। लेकिन ओवरऑल यहाँ तक आते आते जो प्लेयर्स की यूटिलिटी है उसके बेसिस पर ना कुशल भुरतेल एक यहाँ पर हो जाएंगे नेपाल की तरफ से, दूसरे यहाँ पर रोहित पौडेल हो जाएंगे, तीसरे यहाँ पर दीपेंद्र सिंह आर्य हो जाएंगे। और इवन अगर आज के इसमें ललित राजवंशी तो निश्चित तौर पर खेलेंगे ही मेरे ख्याल से ये भी, और करण केसी। ये देखिए 5 ऐसे प्लेयर हैं जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके होने ही चाहिए। और उसमें भी दीपेंद्र सिंह आर्य, रोहित पौडेल और कुशल भुरतेल तो 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप 6 टीमों में भी ट्राई कर सकते हैं, 6 की 6 टीमों में। हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए आप एक टीम में ड्रॉप कर सकते हैं इनको। लेकिन बाकी जो प्लेयर है, चाहे वो यहाँ पर नंदन यादव हो गए, चाहे वो यहाँ पर आसिफ शेख हो गए, चाहे वो इवन कुशल मल्ला हो गए, ये 3 ऐसे प्लेयर होंगे जिनको आप रोटेट करिए, 2-2 टीमों में जगह दीजिए जो 6 टीम आप बनेगी उसमें से। और उसी में 1-2 टीम आप सोमपाल कामी को भी इंक्लूड कर लीजिए। और अगर संदीप लमिच्छने खेलते हैं तो ये भी वैसे प्लेयर होंगे जो कम से कम 4 से 5 टीमों में रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल था चीज़ों को समझना, जो कि प्लेयर्स की यूटिलिटी जो है उसकी बेसिस पर जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करे या कुछ एक चीज़ भी करे तो इतना बेहतर कर दे कि आपको नंबर्स पूरे मिले। तो उस तरह से टीम आपको कैसे पिक करनी है, कौन से प्लेयर कितने टीमों में प्रेफरेंस के साथ लेकर के जाना है, वो आपको मैंने बता दिया। बाकी 2 सबसे बेस्ट कप्तान उस कप्तान के ऑप्शन यही होंगे, जिसमें ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस भी जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग टीमों में कप्तान उस कप्तान बना करके। बाकी मेरी जो भी फाइनल 6 टीम होगी और जो पिच रिपोर्ट होगा, जिसमें ये देखना जरूरी है कि सेम पिच है पहले मैच वाली या आज कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक मिलने वाली है, उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको दूंगा फाइनल टीम के साथ, 6 टीमों के साथ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा इसी वीडियो के, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, खुद की टीम बनाइए 6 की 6, वहां पर ज्यादा बेहतर चांसेस आपके बनेंगे। और वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है टीम बनाने में। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।